इलस्ट्रेशन 35 पढ़ो। कल तक के क्वेश्चनों में गुडविल कैश में लाई जा रही थी, आज गुडविल काइंड में लाई जाएगी। काइंड में लाई जाएगी तो कैश की जगह एसेट लिखना है आपको। एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। एंट्री वही सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी। एंट्री देखो, ए और बी पार्टनर है और इनका रेशो 7:5 है। ए और बी पार्टनर है, ए और बी, और इनका रेशो है 7:5। दे एडमिटेड सी, इन्होंने सी को लिया 1/6 शेयर के लिए। सी को लिया कितने शेयर के लिए? 1/6। और न्यू रेशो 13/7/4 हो गया। क्या हो गया? 13/7/4। ठीक है, 13/7/4। ठीक है। अब हमारा बालक पूछेगा कि सर 1/6 थे और यहाँ 4 आ रहा है, तो इसका रेशो है 13/7 और 4 मतलब 4/24। काटोगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो दोनों जगह सही लिखा हुआ है बेटा, है ना। रेशो उसका 1/6 थे और 4/24 बोलो तो भी क्या हुआ? 1/6 हुआ। अब आगे देखो, सी विल कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स कैपिटल एंड गुडविल। अंडरलाइन, टुवर्ड्स कैपिटल एंड, ये बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। कितनी सारी? बहुत सारी। कैपिटल के टुवर्ड्स और गुडविल के टुवर्ड्स, कैपिटल और गुडविल के लिए ये सब लाएगा। क्या क्या लाएगा बच्चों? स्टॉक लाएगा और स्टॉक के बाद डेटर लाएगा, फिर लैंड, स्टॉक, डेटर, लैंड, मशीन, लैंड लाएगा, प्लांट एंड मशीन लाएगा, और बस 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 जो था सब ले आया। और क्या जान लोगे क्या? ठीक है, घर वाली भी लाएगा क्या? ठीक है, स्टॉक, डेटर, लैंड, मशीन। कितना हो रहा है अमाउंट देखो तो बेटा, 60,000 और 80,000 और 2 लाख और 1 लाख। अब एक काम करूं मैं, ये अमाउंट तो लिखे हुए ही हैं सारे। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट एंट्री भी पास करूं तो एंट्री भी तो ये हुई, एसेट अकाउंट डेबिट, ये सब डेबिट हो गए। एसेट अकाउंट डेबिट 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 टू कौन आया है? सी, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, एंट्री हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है? 1, 20 और 80 होते हैं 2 और 2 और 2 4, और ये टोटल हो रहे हैं 460। कितने हो रहे हैं? 460। ठीक है, इसी का एक बात का जवाब दे बेटा। 460 में से मुझे कैपिटल और गुडविल दोनों में डालना है, क्योंकि उसने कहा ये कैपिटल का भी है गुडविल का भी है। तो स्प्लिट कैसे करूं दोनों में? मतलब अगर क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन होती तो ये स्प्लिट नहीं हो सकता था, कुछ और देना पड़ेगा उसे, और उसने कुछ और दिया भी है। अब स्प्लिट हो जाएगा। कैसे? पढ़ो, उसने हमें फर्म की गुडविल दे दी है। कितनी? बोर्ड पे देख लो, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। गुडविल कितनी है? ये 7.5 में हमारे पास सी का शेयर आ सकता है। कितना? 7.5 लाख का 1/6, ये सी का शेयर है। तो सी का शेयर आ गया 7.5 लाख का 1/6। 6 की टेबल में 6 एक बार, 1 इधर गया, 15 तो आता नहीं है, 12 आता है 2 बार। ठीक है, तो 3 इधर गया, 30 आता है 5 बार। 125 खत्म। तो 125 गुडविल है, 125 गुडविल है, बचा हुआ कैपिटल होगा। कितना था? 460 था ना। 460 में से 125 हटा दो, 460 में से 125 गया 335। कितना आएगा? कोई दिक्कत मेरे बच्चों? इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कि कंबाइन अमाउंट दे रखा हो तो कैपिटल और गुडविल अलग अलग हो सकती है। कैसे? कैपिटल किसी की भी नहीं निकल सकती, गुडविल निकल सकती है। कैसे? फॉर्म की गुडविल से। फॉर्म की गुडविल कितनी थी? 7.5 लाख, और उस बंदे का शेयर कितना था? 1/6। तो 7.5 का 1/6 कितना आया? 1/25। तो टोटल आपकी पैसे लाया था 460, 1/25 गुडविल के थे, तो बचे हुए 335 कैपिटल। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? गुडविल को बांटने की एंट्री करो। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना गुडविल है? 120। एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस, अरे यार, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है? 7/12 5/12 माइनस न्यू कितना है?
13/24, 7/, LCM लोगे 24 आएगा, 12 की टेबल में 24 दो बार, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 13 जाएगा 1/24। यहाँ पे भी LCM लोगे 24 आएगा, 12 की टेबल में 24 दो बार, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 7 जाएंगे 3/, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 1:3, 1:3, 1:3 में इन दोनों को बांट दो, 1:25 को, 1:3 मतलब 1/4, 3/4, कितना कितना आएगा 31,250, और इधर 93,750। आगे एक नई चीज़ पढ़ाता हूँ अब, ये दो एंट्री तो रोज करा रहा हूँ मैं आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। भावेश अब बात करिए, बाहर भेज दूंगा बेटा। ये दो एंट्री रोज कर रहे हैं हम लोग, पहले गुडविल लाने की एंट्री, बांटने की एंट्री, लाना बांटना, लाना बांटना, लाने की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और बांटने की प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। सुनो एक नई एंट्री बताता हूँ आज, खैर नई तो क्या है, चेंज इन रेशो में बताई थी। चेंज इन रेशो में आपको बोला था अगर गुडविल ऑलरेडी बुक में अपीयर हो तो उसे राइट ऑफ कर देना, बोली थी ये बात। गुडविल अगर ऑलरेडी बुक में अपीयर हो तो राइट ऑफ कर देना। गुडविल का जो चार्ट बनाया था ना, उसमें ये बोला था दो तरह की गुडविल होती है, एक वैल्यूड गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड। एक होती है जिसे हम वैल्यू करते हैं, परचेज करते हैं, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जो हमने खुद अपनी मेहनत से बनाई है। मैंने कहा था जो हमने अपनी मेहनत से बनाई है ना, वो किताब में नहीं दिखाते। तुमने पूछा भी था सर ये उल्टी बात क्यों, तो मैंने कहा था जो गुडविल आप अपनी मेहनत से बनाते हो ना, उसका वैल्यूएशन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? आज अगर मैं बोलूं कि 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी गुडविल इतनी है, तो मैं बोलने में तो बोल सकता हूं, लेकिन उसका कोई प्रमाण पत्र, वैल्यूएशन तो हुआ ही नहीं है। अब अगर मैं अपनी गुडविल 1 करोड़ रुपए दिखा दूं तो ये तो सही थोड़ी ना है, मैं कुछ भी बता दूं, 10 लाख दिखा दूं, 20 लाख दिखा दूं, ऑथेंटिसिटी क्या है? लेकिन जो मैंने तुम्हें जोधपुर का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे तो मैं तुम्हें निकालता था एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, बराबर एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना, एबनॉर्मल गेन को, कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जो गुडविल निकलती है ना, ऑथेंटिक गुडविल है, बढ़िया है वो, उसे दिखाओ किताब में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में बोल दे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, तो ये तो बेकार गुडविल है, उड़ा दो उसे, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कैसे करेंगे? गुडविल हमारी एसेट है, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्या होती है? एसेट बढ़ती है तो, कम होती है तो, बढ़ती है तो, कम होती है तो अगर एसेट कम होगी तो वो क्रेडिट होगी, तो एसेट तो क्रेडिट होगी, तो ऊपर क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। कौन भुगतेगा वो गुडविल का पैसा? ओल्ड पार्टनर। अच्छा, आपने जब गुडविल बनाई थी तो आपने किताबों में जब दिखाई होगी तो आपने बढ़ चढ़ के अपनी कैपिटल दिखाई होगी, देखो इतनी हमारी गुडविल, इतना हमारा पैसा, क्योंकि आप जितनी गुडविल दिखा रहे हो, बैलेंस शीट है, देखो अकाउंट से दो जगह इफेक्ट डालेगी। अगर इधर से आप गुडविल बढ़ा रहे हो तो इधर से प्रॉफिट बढ़ा होगा, कैपिटल बढ़ी होगी, तो जो कैपिटल आपकी बढ़ी थी ना, उसे आप कम कर दो। क्या कर दो? कम, क्योंकि गुडविल भी क्या हो गई? कम। और अगर इतना डीप भी ना समझाऊं, सरल भाषा में समझाऊं, तो गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, एक तरीके से किताब से हटा दी, ये लॉस है एक तरीके का, ये कौन भुगतेगा? पार्टनर भुगतेगा। कौन भुगतेगा? पार्टनर भुगतेगा। ये गुडविल कम हो गई और कैपिटल भी कम हो गई एक तरीके से, कैपिटल हमने क्या कर दी? डेबिट। तो गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब मैं जितनी भी एंट्री करा रहा था आपको, एक एंट्री और जुड़ जाएगी, लेकिन ये कब करोगे? व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक। जहां तुम्हें ये वर्ड दिखे अपीयर्ड, तो तुम उसे राइट ऑफ कर देना। क्या कर देना? राइट ऑफ। पढ़ो एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 36। दो पार्टनर है, आरती और भारती। कौन है? और इनका ओल्ड रेशो है 3:। अरे आपने पूछा नहीं है एंट्री किस रेशो में होगी? ओल्ड रेशो में। सिर्फ गुडविल लाने सॉरी, सिर्फ गुडविल लाने की जो एंट्री है ना, वही सैक्रिफाइसिंग में होगी। बाकी इस चैप्टर में जितनी भी एंट्री पढ़ाऊंगा ना, सब ओल्ड रेशो में होगी, ये याद रखना। सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री किस में होगी? बाकी सब एंट्री, आगे बहुत सारी एंट्रियां पढ़ाने वाला हूं मैं, जितनी भी पढ़ाऊंगा ना, याद रखना तुम तो, सबके सब किस में होगी? ओल्ड रेशो। ये ओल्ड रेशो है 3:2। आगे पढ़ो।
दे एडमिटेड सारथी, आरती भारती, ध्यान दे ले बेटा, आरती और भारती पार्टनर है और एक नई पार्टनर सारथी आई है, वाह, और इनका रेशियो है 2:1:1। अब ये सारथी आई है और अब इनका न्यू रेशियो हो गया 2:1। कल बात करी थी, आज फिर बात करेंगे। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखी हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और अगर केस 1 लग रहा होगा तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस है, केस 2 लग रहा होगा, केस 3 लग रहा होगा, केस 4 लग रहा होगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन से ही पता, जितना ये मुझे दे रहा है उतना ही सेक्रीफाइस है, निकालना मत। लेकिन अगर न्यू और ओल्ड दोनों दे रखे हैं तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू। पढ़िएगा जरा, सारथी ब्रॉट 1 लाख फॉर गुडविल। सारथी कितनी गुडविल लेकर आई है, कितनी, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड थी बुक में, देखो तो कितनी अपीयर्ड थी। क्या करूं इसे, तेज बोलो, और तेज, इस गुडविल को क्या कर दो, ठीक है। भावेश क्यों राइट ऑफ करता हूं बेटा इस गुडविल को मैं, तो ये कैसे हुई है, बुक्स में हमने लिखा है 60,000 रुपये, हमें पता नहीं है ये सही है कि, इसलिए हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब इन्होंने लिखा गुडविल, तुम्हें पूछना चाहिए था मेरे से, तो तब इन्होंने लिखा ही क्यों जब वैल्यू नहीं हो सकती, तो आज राइट ऑफ कर रहा हूँ ठीक है, पहले अपीयर ही क्यों करी, सवाल आना चाहिए ना। एक एक करके आराम से बोलो, हाँ बोल चारुल। प्रॉफिट बढ़ के आएगा, कैसे, गुडविल P&L में थोड़ी आती है जो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, गुडविल तो बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट के आइटम से प्रॉफिट का क्या लेना देना, एसेट बढ़ाने के लिए, बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, हाँ, बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए आज गुडविल दिखा दी हमने। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, मतलब किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहीं और जगह की बात याद रह गई है तुझे। गुडविल में ये बात कभी नहीं बोली कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए गुडविल दिखा दो, ये बोला होगा कि हमारी मेहनत का फ़ायदा उसे भी मिल रहा है तो वो प्रीमियम को गुडविल लेकर आए, ये बोला था। उसके लिए गुडविल आप खुद निकालते हो, अपीयर वाली गुडविल तो किसी काम की नहीं है। अभी मेरा सवाल ये है कि जब आप इसे राइट ऑफ ही कर रहे हो तो जब अपीयर करा था तो अपीयर क्यों करा था, मैं ये पूछ रहा हूँ। उस समय आपको याद नहीं था क्या, मतलब किताब में तो गिवन होता है हम राइट ऑफ कर देंगे, अभी एक एंट्री है चुटकी सी, उस टाइम पे पूरा बोला कर, ढंग से बोला कर। सर उस टाइम पे वैल्यू इतनी नहीं थी, मतलब 60,000। सर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से अपन इसको आज की वैल्यू पे लिया है, राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं। ये कह रहा है जब आपने अपीयर करी थी, सही कह रहा है ये, उस समय 60,000 थी और आज इसकी वैल्यू बढ़ बढ़ के ज़्यादा हो गई है। तो मेरा ये सवाल है क्रॉस क्वेश्चन कि अगर आज ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा दिखा दो, राइट ऑफ करने क्या सेंस है, और अगर राइट ऑफ कर रहे हो तो पहले दिखाई क्यों थी। सुनो, कोई और है, बहुत कोपल, कोई जवाब है बेटा, यहाँ से बेटा, हाँ बेटा, हाँ इसने कहा कि 11th में हमें सिखाया था, वो जब ओपनिंग एंट्री करते थे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फिगर से गुडविल लिख देते थे, तो शायद ये वो वाली गुडविल होगी, यही कह रही है। तो 11th में तो सोल ट्रेडर पढ़ा तुमने, तो पार्टनरशिप है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में सुनो मेरी बात, रीज़न ये है गुडविल वैसे तो दिखाना ही नहीं चाहिए, AS 26 मना करता है दिखाने से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब किन्हीं लोगों ने उस समय दिखा रखी थी जब AS 26 नहीं था, आज AS 26 है और आज पार्टनर भी नया एडमिट हो रहा है, तो वो पार्टनर इस गुडविल को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट करेगा, वो कहेगा नहीं मैं इस गुडविल को नहीं मानता, और तुमने तो मेरे आने के बाद वैसे भी गुडविल दोबारा वैल्यू करी है, तो जो वैल्यू करी है उसे दिखाना हो तो दिखा दो, ये तो नहीं दिखाने दूंगा मैं, क्योंकि ये तो तुम्हारी पुराने समय की है। अभी आने वाले क्वेश्चनों में अपीयर्ड वाली भी होगी और वैल्यू वाली भी होगी। अभी मान लो यहाँ मेरे को मेथड गिवन होता और बोलता एवरेज प्रॉफिट आपका 3 लाख है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 3 लाख को 3 से करता तो गुडविल कितनी आती, ये है मेन गुडविल जो मैंने वैल्यू करी है, और ये फोकट है, फोकट को उड़ा दो, जो वैल्यू करी है उसे दिखाना हो तो दिखा दो, लेकिन हम दिखाते नहीं है, उड़ाने का काम तो कर देते हैं।
AS26 कहता है जो वैल्यूड गुडविल है, परचेज गुडविल है, वो दिखा दो अगर आपने परचेज करी है तो। लेकिन हम परचेज तो कर नहीं रहे अभी, हम तो सिर्फ वैल्यू कर रहे हैं। तो वैल्यू कर लो, दिखाओ मत, लेकिन जो पुरानी है वो तो उड़ानी पड़ेगी, क्योंकि AS26 गुडविल दिखाने से मना करता है। तो मेरे सवाल का जवाब ये है कि पहले हमने कभी नादानी में दिखा दी, जब हमें AS26 पता नहीं था और हमें पता नहीं था ऐसे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, हो गई हमसे गलती तो जेल में तो नहीं डाल दोगे। अब दिखा दी है तो क्या करें, हटा देते हैं, हटा दी, सिंपल सा जवाब। जब दिखाई दी तब हमें आइडिया नहीं था कि AS26 दिखाने से मना करता है। अब तो आइडिया है, नॉलेज है कि AS26 मना करता है, तो बस मत दिखाओ अब, तो इसलिए हम अब उड़ा देंगे। चलो फटाफट उड़ाओ गुडविल। कैसे उड़ाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, इससे सारथी का तो लेना देना नहीं है ना, ओल्ड पार्टनर का लेना देना। सारथी तो बेचारी अभी आई है, तो कौन आएगा? आरती कैपिटल डेबिट, भारती कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितनी? 60,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो 3:2, तो 36/24, हाँ 36, और ये उड़ा दी। ये आज पढ़ा, अब जो रोज पढ़ रहे हैं। सारथी गुडविल लेकर आएगी। सारथी कितनी गुडविल? 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गड़बड़ मत करना, ये तो रोज कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कितने से? 1 लाख। और थर्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरती। कितनी लाया मेरा भाई? सारथी 1 लाख। सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग है ना, ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइसिंग। न्यू, ओल्ड माइनस, ये कर लेना आप, ओल्ड माइनस न्यू। देख लो सैक्रिफाइसिंग कितना आ रहा है। 1:2, 3:2, कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 40,000, 60,000। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट हो तो पूछो। एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम्स? पक्का? आगे बढ़ूं? आगे आओ। 37, illustration number 37. A and B are partners. Illustration 37. A और B पार्टनर है और रेशो है इनका 3:2। कितना? दे एडमिटेड C, इन्होंने C को लिया कितने शेयर के लिए? 1/4। नाउ द न्यू रेशो बिटवीन देम, अब इन तीनों के बीच में न्यू रेशो है 5-4-3। ये A है, B है, C है, ये ओल्ड है। और अब इनका न्यू रेशो कितना है? 5-4-3। ठीक है। अब बालक पूछेगा सर यहाँ 3 है, यहाँ 1/4 है, तो 3/12 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 5 और 4 9 और 3 12, 3/12। तो 3/12 का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, देखो आगे देखो। C ब्रिंग 50,000 कैपिटल। C कैपिटल लाएगा कितनी? 50,000। बट कुड नॉट ब्रिंग, अंडरलाइन कीजिएगा इसे, मारेंगे इसको पकड़ के। बट कुड नॉट ब्रिंग एनी गुडविल, ये गुडविल लेकर नहीं है। अब इधर देखो, कैपिटल तो लाएगा ये कितनी? 50, बट गुडविल लेके, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। कैश में लाता है तो कैश टू PFG, काइंड में लाता है तो एसेट, प्राइवेटली पे करता है नो एंट्री, और अगर वो पे ही नहीं करता तो उसका करंट अकाउंट खुलता। क्या खुलता? याद है? और वो लेकर ही नहीं आया तो करंट अकाउंट किस अमाउंट से खोलेंगे? लेकर तो आया नहीं है वो, फर्म की गुडविल देगा वो हमें। पढ़ो आगे। द फर्म गुडविल वॉज 48। यहाँ देखो, फर्म की गुडविल कितनी है? बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए। फर्म की कितनी है? ये फर्म की है। इसमें इसका शेयर कितना बनता अगर ये लाता तो? लाया तो नहीं है ये, लेकिन अगर लाता तो C का शेयर बनता 48,000 का। बनता कि नहीं बनता? 1/4। तो वो आता कितना? इज्जत से लाता तो कितनी लाता? 12। लाया तो नहीं है, कोई बात नहीं, लाया नहीं तो अपन करंट अकाउंट खोल देंगे। एंट्री करें, पहले कैपिटल की तो एंट्री करते। कैपिटल तो लाया है ना भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कतली कैपिटल लायो छे 50,000। कितनी? और गुडविल तो लाया नहीं है ये। गुडविल के लिए इसका करंट अकाउंट खोलो बेटा। क्या खोलो? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। सीधे ओल्ड पार्टनर आ जाएगा, सीधे बढ़ जाएगी। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितने? 12,000।
किस रेशो में? भूल मत जाना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड माइनस ये ओल्ड, ये न्यू। कर लोगे ओल्ड माइनस न्यू? सैक्रिफाइसिंग बुक में से बता दो कितना आएगा? 11:4। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है 11:4। बेटा दिख रहा है तुझे? 11:4। ठीक है, तो यहाँ बैठा कर 11:4। 12,000 को 11:4 में बांट दो। 8800 और 3200। हाँ, तो ये चौथा वाला केस हमारा जिसमें वो गुडविल लेकर नहीं आता। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करें अगर अपन। लकीशा बताना बेटा, अगर मान ले 12,000 रुपये इसकी गुडविल है और क्वेश्चन में गिवन होता ही विल ब्रिंग ओनली 4,000, वो सिर्फ 4,000 लेकर आएगा, तो एंट्री बता सोच के क्या होगी फिर? सेम क्वेश्चन होता, सब कुछ यही होता, सब कुछ, बस एक लाइन लिखी हुई होती ये 12 में से 4,000 रुपये गुडविल के कैश लाएगा। बैठ जाओ बेटा। हाँ, 4,000 लाएगा, हाँ, और बाकी नहीं लाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना, बाकी नहीं लाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट 8,000, बाकी के 4,000 सस्पेंस में डाल दूं। कौन था ये? समर्थ अपने विचार प्रकट करेंगे। तेज बोल थोड़ा। हाँ, और उधर एक ही होगी बैंक टू पीएफजी 4,000। अरे इतना तो घबराने जैसी कोई बात ही नहीं थी। दो केस को मैंने मिक्स कर दिया, जो पहले में पढ़ा है वो पहले में करो, जो दूसरे में पढ़ा है वो दूसरे में करो। 4 तो वो लेकर आया ना लकीशा, तो 4 से तो लाने की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर, कितने से? 4 से। और 8 वो लेके नहीं आया, तो 8 से क्या एंट्री करो? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। पुनीत ध्यान दे ले भाई, ध्यान दे ले बेटा। नहीं सुन रहा? क्या बोला? चल मैंने बता। तुम सारे अलग बैठोगे कल से, 1 2 3 4 5, ठीक है? हाँ आप भी, ठीक है? तू कुछ ना करे इसीलिए अलग बिठा रहा हूँ बेटा। अभी बहुत मुश्किल से 24 तक पहुँचा है तो 30 में से अभी मुझे लग रहा है 20, फिर 18, फिर गिरते गिरते 2-4 नंबर पे ना जाए। $38 2019 में आया है, आप करोगे इसे। 38 आप करोगे, 39 काट दो। आईसीएस का क्वेश्चन है, हमारे काम का नहीं है। 40वां देखो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। 40 इलस्ट्रेशन नंबर 40। यस, एक्स और वाई पार्टनर है और इनका रेशियो 5:3 है। ये x है मेरा भाई, ये y है, और इनका रेशियो है 5:3। पुनीत ध्यान दे रहा है बेटा? 5:3। इन्होंने z को लिया और इनका न्यू रेशियो हो गया 4:3:2। ये तो इनका ओल्ड रेशियो था, अब इनका न्यू रेशियो हो गया 4:3:2। z आया ना, यहाँ डैश, ये ओल्ड और न्यू। नाउ Z will bring 1 lakh in cash for capital but could not bring any amount for goodwill। अच्छी बात है, ये कैपिटल के लिए तो कितने लाया है? 1 लाख, बट कुड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कुछ भी, आपको पता है अगर गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लाया तो करंट अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा? पढ़ो। द फर्म गुडविल ऑन Z एडमिशन 180। जब इसका एडमिशन हुआ तो फर्म की गुडविल कितनी थी? एक बात सुनो मेरी, फर्म की गुडविल 180 थी। हमें फर्म की गुडविल से कोई मतलब नहीं, हाथों हाथ उसका शेयर निकाल लिया करो। किसका शेयर? Z का शेयर। जहां फर्म की गुडविल दे रखी हो क्या निकाल लो? Z का शेयर। 180 में Z का शेयर, 2 और 3 5 और 4 9, 2/9। तो यहाँ कर लो 2/9 से 18 2 बार कटेगा तो ये आ गया 40। ये किसका शेयर आया? C का, Z का, जो भी है नया पार्टनर। आगे पढ़िएगा।
Y and Z decided that Z can bring his goodwill later on, मतलब वो बाद में लेकर आ जाए, and it will be adjusted against his profit, उसके प्रॉफिट में से एडजस्ट हो जाएगा, हटावे. At the time of Z admit goodwill exist in the books. नफरत है मुझे इस गुडविल से, जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मतलब गुडविल ऑलरेडी अपीयर है. कितनी अपीयर है? 2 लाख. अभी बोला जो गुडविल बुक में अपीयर है उसे उड़ा दो, कुछ मत करो, पहले इस गुडविल को उड़ाओ, हटाओ इसे बुक से. उड़ाने की एंट्री X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट, इसमें Z का कोई रोल नहीं है, वो तो अभी आया बेचारा. X कैपिटल Y कैपिटल टू गुडविल, उड़ा दो. कितनी है? 2 लाख. और ओल्ड रेशो में उड़ाओ 5:3. 5 और 3 8. 8 से 24 कटेगा 3 बार. 5 3 जा 15, 3 3 जा, कोई दिक्कत, उड़ा दी. अब वो गुडविल भले नहीं लाया, कैपिटल तो लाया है, आने दो कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल. कितनी कैपिटल लाया मेरा भाई? 1 लाख. 1 और थर्ड गुडविल तो लाया नहीं है, तो करंट अकाउंट खुल जाएगा. Z करंट अकाउंट डेबिट टू X टू, कितनी गुडविल लानी चाहिए थी उसे? ये निकाल रखी है, 40 लानी चाहिए थी, लाया नहीं है 40, और वो 40 दोनों में बढ़ जाएगी. सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस 5/8 3/8 माइनस 4/9 3/9, यही होगा. 4/9 3/9. एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लोगे 72 आएगा. 8 की टेबल में 72, 9 बार 9 5 जा 45, और 9 की टेबल में 8 बार 8 4 जा 36. 45 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13. इधर भी एलसीएम लोगे 72, 8 की टेबल में 72, वही 9 बार 9 3 जा 27. इधर 8 बार 8 3 जा 24. 27 में से 24 जाएंगे 3, तो सैक्रिफाइसिंग 13 3 आया. कितना आया? 40,000 को 13 3 में बांटो. 40,000 का 13/16 और 3/16 कितना आएगा? 32,500. टीप लिया. 32,000 7,000 3 एंट्री 4 नंबर में आते हैं क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. इसमें सारी चीज़ें थी, गुडविल राइट ऑफ करने वाली, गुडविल ना लाने वाली और कैपिटल लाने वाली. दे तो बेटा. ले चिन्नू. 41 से कल करेंगे. धन्यवाद बेटा. बंद कर क्या मेरे लाख